सभी छात्रों का क्लास 12th में एक बार फिर से स्वागत। आज हम मैथमेटिक्स की जो क्लास है उसमें हमारे जो मैथ्स का पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक आपका वो है इस चैप्टर में संबंध या रिलेशन। तो संबंध को समझने से पहले आपको फर्स्ट ईयर में जो आपका पहला चैप्टर है उसके बारे में कुछ जानना होगा, यानी किन टॉपिकों को आपको ध्यान रखना है उन्हें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर का समुच्चय ध्यान में रखना होगा, सेट्स। फिर उसके उप समुच्चय किस प्रकार से निकालते हैं, सबसेट्स। फिर दो समुच्चयों का काट गुणन किस तरह से करते हैं, इसका भी ध्यान होना चाहिए। फिर किसी संबंध में जो डोमेन होते हैं, प्रांत होते हैं, किस प्रकार से डिनोट नहीं करते हैं। परिसर किस प्रकार से डिनोट होता है, सह प्रांत किस प्रकार से डिनोट होता है। इन चीजों की जानकारी आपको फर्स्ट ईयर में दे दी गई है। कुछ चीजें हमारे इस टॉपिक में आएंगी संबंध, ठीक है, जिनमें आपको उसे अच्छी तरह समझना होगा। तो चलिए सुबह, अगर आपको इनमें किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर से जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, संबंध। संबंध इन्हीं दो राशियों के बीच तुलना से बनता है, यानी जब हम दो राशियों के बीच तुलना करते हैं तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप या रिलेशन बन जाता है। जैसे मैं कहता हूं कि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली और भारत में क्या रिलेशन हुआ, यानी दिल्ली का भारत के साथ क्या रिलेशन हुआ, राजधानी का हो गया। ये दो राशियां हैं, इनके बीच एक रिलेशन बन गया। फिर अगला उदाहरण देखो, राम मोहन का भाई है, तो राम और मोहन में क्या रिलेशन हुआ, भाई, यानी भाई का संबंध बन गया उनके। ऐसे ही सीता राम की पत्नी थी, तो सीता और राम में किस चीज का रिलेशन है, यानी सीता का राम के साथ पत्नी का रिलेशन। ऐसे अगला, राम श्याम से लंबाई में 15 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा है या अधिक है। क्या आप अधिक ऊंचा कह सकते हैं, अधिक ऊंचा है। तो इस तरह से रिलेशन बन गया। तो रिलेशन को कैसे दिखाते हैं, रिलेशन के लिए दो राशियां कंपलसरी। रिलेशन कैसे दिखाना आपको, जैसे यहाँ पर देखो, ये दिल्ली हो गया, ये भारत हो, तो इसके बीच में आपने कैपिटल आर से आप रिलेशन को दिखाएंगे कि दिल्ली और भारत में क्या रिलेशन है। रिलेशन आपका इस सामने दिखा है, राजधानी का रिलेशन। ऐसे ही राम और मोहन में भाई का रिलेशन है। ऐसे ही सीता के बीच में आप आर लगा देंगे, यानी रिलेशन क्या है, राम के साथ। ऐसे राम का श्याम के साथ रिलेशन। तो इस प्रकार से हम व्यवहारिक रूप से संबंधों को दिखा सकते हैं। अब आते हैं गणितीय रूप में। गणितीय रूप में हम संबंधों को किस प्रकार से दिखाते हैं। तो संबंधों को दिखाने से पहले संबंध कैसे बनते हैं, यानी कैसे आप बोलेंगे कि दो संबंध होंगे जिन दोनों के बीच, 5 संबंध होंगे जिन दोनों के बीच, 10 संबंध होंगे, तो किस तरह से आप संबंधों को दिखाएंगे और संबंधों की संख्या क्या होगी। तो पहले संबंध पे बात करते हैं। तो हमारे पास समुच्चय ए अरिक्त, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट होनी चाहिए। समुच्चय जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू ए 2, ऐसे ही बी भी समुच्चय बी अरिक्त समुच्चय, तो बी हो गया आपका मान लीजिए 3, 4। अब ए से बी में कितने संबंध आप स्थापित कर सकते हैं, कैसे संबंध बनाओगे, पहले कैसे संबंध बनाओगे इसको देखो, कितने बनेंगे दूसरा टॉपिक। तो ए से बी में संबंधों की
संख्या, संबंधों के प्रकार लिखते हैं, संख्या बाद में लिखते हैं, संबंधों के प्रकार। ऐसे आप संबंधों के प्रकार बनाओगे। इसके लिए आपको करना पड़ेगा कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी, यानी ए और बी का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप फर्स्ट ईयर में आप इसको जान चुके हैं कैसे बनेंगे। इसका पहला एलिमेंट, इसका भी पहला एलिमेंट, कॉमा, इसका पहला एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, पूरे हो चुके हैं। इसके पहले दोनों दे चुके हैं आप। अब इसका दूसरा एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, इसका भी दूसरा एलिमेंट, पूरे आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ए से बी में संबंधों के प्रकार निकालने जा रहे हैं आप। तो ए क्रॉस बी संबंधों के प्रकार नहीं, अभी इसके प्रकार आगे नहीं। तो आगे देखिए इसको, ए से बी में संबंधों के प्रकार इक्वल टू ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या। तो ए क्रॉस बी के आपको समुच्चय निकालने हैं। तो देखिए इक्वल टू ए क्रॉस बी के उप समुच्चय कैसे निकलेंगे। पहला केवल एक एक पार्ट लेंगे आप, 1,3। दूसरा एक एक लेंगे, पहला 1,4। तीसरा 2,3। चौथा 2,4। अब आगे बढ़ेंगे इस तरह से। देखिए अभी तो आपने एक एक का जोड़ा लिया, ये अब आप इस तरह से दो दो के जोड़े ले लीजिए। इसे 1,3, 1,4, ऐसे ही 1,4, 2,3, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। 2,3, 2,4, इस तरह से आगे बढ़ेंगे आप। ये दोनों आ चुके हैं, ये दोनों आ चुके हैं, ये दोनों आ चुके हैं। अब इसको लीजिए 1,3, 2,3। फिर इसको ले लीजिए 1,3, 2,4। इस तरह से आप इसको आगे बढ़ाते रहिए, डॉट 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 करके। पहले एक एक लेना है, फिर दो दो लेना है, अगला स्टेप 3 का आएगा, फिर अगला स्टेप जो आएगा वो 4 का आएगा। 4 का स्टेप में दिख रहा हूं, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, ये 4 का स्टेप आ गया। और एक लास्ट में आएगा 5। तो इतने भी आपको दिख रहे हैं, ये सब अपने आप में संबंध दिख रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर आप इन्हें गिनेंगे तो टोटल 16 होंगे। तो इन 16 को कैसे पता करना है बिना सॉल्व किए हुए कि 16 होंगे कि कितने होंगे। देखिए उसके लिए ए से बी में संबंधों की संख्या
2 की पावर a के अवयव गुणा b के अवयव। हमारे पास क्या था यहाँ पर, अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो हमारे पास था a के अवयव थे 2 और b के अवयव भी थे 2। 2 की पावर हो गई 4 या 2 की पावर 4 कह सकते हैं आप, 16। कुल मिलाकर के हमारे पास 16 संबंध आएंगे। तो जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनको आप अगर सीक्वेंस से लिखोगे तो 16 बनेंगे। तो उन 16 में थोड़ा ब्लैक बोर्ड देखिए कौन कौन थे वो, कुछ मैं बना देता हूँ। एक संबंध, सबसे पहला संबंध आपने ये बनाया R1 a, 2। जो R1 था वो पहला वाला था, जो R2 था वो दूसरा वाला है, R3 तीसरा वाला। एक संबंध में लिख देता हूं, ये था 1, 3। दूसरा संबंध था 1, 4। इस तरह से अगला था, एक अगला बना दीजिए लास्ट वाला, ये था आपका 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। ये भी अपने आप एक संबंध होगा। जो आपने यहाँ तो उप समुच्चय लिखे थे उनमें से बनाना है सब संबंध है R3, R4, इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। मतलब 16 संबंध बनेंगे टोटल। और एक संबंध था आपका, मैं लास्ट लिखूं R4 = 5। तो अगर चर्चा करें, जितने भी रिलेशन बने आपके, जितने भी आपके संबंध बने, वो सब A क्रॉस B के सबसेट होंगे। जैसे मैं चर्चा करूं, ये R1 A क्रॉस B से निकला होगा, ये R2 A क्रॉस B के उपसमुच्चय से निकला होगा, ये R3 A क्रॉस B के उपसमुच्चय से निकला होगा, और ये 5 भी A क्रॉस B के उपसमुच्चय से निकला। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संबंधों की संख्या 2 की पावर एलिमेंट ऑफ A इंटू एलिमेंट ऑफ B। एक एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हम चर्चा करें तो सबसेट ही होगा, सबसेट के साथ आप इक्वल भी लगा सकते हैं। इक्वल मतलब यही वो A क्रॉस B होगा। अगर आपने नोट किया हो, A क्रॉस B भी यही अवयव थे, और जब हमने उसको समुच्चय निकाले तब भी यही आया होगा। ये कौन सा जोड़ है, पहले 1, 1 का बनाया, हमारे पास A क्रॉस B क्या था, ये था। फिर जब हमने उसको समुच्चय निकाला तो क्या किया, पहले 1, 1 का जोड़ा बनाया, फिर 2, 2 का जोड़ा बनाया, फिर 3, 3 का जोड़ा बनाया, फिर 4 का जोड़ा बना, फिर कोई भी जोड़ा नहीं बना। तो जो 4 का जोड़ा है वही आपका A क्रॉस B था। तो कहने का क्या है, प्रत्येक संबंध, अगर हम संबंध की चर्चा करें तो रिलेशन में एक कंडीशन ऐसी दी जाती है तो A क्रॉस B के बराबर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हम संबंधों को कैसे निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल अगर और लें हम, माना A = है आपका 1, 2 और B = आपका माना थोड़ी देर के लिए 5। तो संबंधों की संख्या क्या होगी, संबंधों की संख्या होगी आपकी 2 की पावर एलिमेंट ऑफ A, कितने, 1, 2, और एलिमेंट ऑफ B 2 की पावर 2, यानी 2 दूनी 4। अब 4 संबंध होंगे, इसको 4 कैसे निकालना है एक बार फिर देख लीजिए। 4 को आप कैसे निकालेंगे, ये 4 कैसे निकलेंगे, तो सबसे पहले तो A क्रॉस B निकालना है आपको। A क्रॉस B होगा आपका पहला, इसका पहला, अब कुछ नहीं है, इसका दूसरा, इसका पहला, 2, 5। ये थोड़ा सरल है समझने में। ये केवल अभी A क्रॉस B हुआ। संबंध बनाने, कैसे संबंध बनेंगे, तो संबंध कैसे होंगे, A क्रॉस B के उपसमुच्चय। देखिए कैसे बना सकते हैं आप, पहले 1, 1 का जोड़ा ले लीजिए, ये हो गया पहला, R1 पहला संबंध। उपसमुच्चय ले रहा हूं मैं, कैसे बनते उपसमुच्चय, पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, और फिर जैसे इसमें केवल 2 है तो पहले सिंगल सिंगल लेंगे, फिर डबल डबल लेंगे, फिर लास्ट में 5। तो
अब पहले मैंने संबंध बना दिया, ये उप समुच्चय होगा इसका, चेक करो आ रहा है इसमें ऊपर देखिए इसको आ रहा है। अब R2 2,5, अब इसको चेक कीजिए क्या ये ऊपर एप्रोक्स में आ रहा है, आ रहा है। तीसरा R3, छोटा उदाहरण है इसलिए जल्दी समझ में आ जाएगा। अब दो दो का जोड़ा बना दीजिए, ये देखिए दो दो का जोड़ा, अब ये ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिए। अब लास्ट संबंध बनेगा होगा 5। इस तरह से कुल मिलाकर के आपने क्या बोला, संबंधों की संख्या 2 की पावर 2 4। देखिए 4 कौन से बने, पहला, पहले इसको आप अलग से खुद समुच्चय निकाल लीजिए। समुच्चय कैसे निकलेंगे, अलग ये होगा, अलग ये होगा, फिर डबल होगा, फिर थाई होगा, तो प्रत्येक अपने आप में एक संबंध को दिखाएगा। तो ये हुए संबंधों के प्रकार। अब इन संबंधों में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहला आता है यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध किसे बोलेंगे आप, समुच्चय ए में परिभाषित संबंध R इस प्रकार होगी ए के प्रत्येक अवयव का ए के साथ ए के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध बने। अब समुच्चय ए में, अब आपने लिखा समुच्चय ए में, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर बी नहीं है, तो जहां पर ये लिखा हुआ आता है समुच्चय ए में, इसका मतलब है कि A to A, यानी पहला समुच्चय भी A है और दूसरा समुच्चय भी A है। ठीक है, तो पहला समुच्चय भी A हो गया, दूसरा समुच्चय भी A हो गया। इसमें आप रिलेशन कैसे बनाओगे, तो रिलेशन को लिखने का तरीका है, समुच्चय A लिख देता हूं मैं 1 2 3, एक एग्जांपल दे रहा हूं। और रिलेशन क्या है, आर से दिखाना है, कोलन चिन्ह, छोटे क्वेश्चन में आप A, B लिख सकते हैं। सच दैट लिखने का तरीका है, इसको सच दैट लिख सकते हैं आप, A प्लस B ग्रेटर देन 0। एक एग्जांपल ले लेना है, A, B बिलोंग्स टू A, यानी A और B किससे संबंधित है, A से संबंधित। अब इस समुच्चय से बाहर ले जाना आप, 1 2 3 है, तो मैं ले रहा हूं, अगर आप एग्जांपल देखेंगे क्या बना सकते हैं आप, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, दोनों सेम है। अगर चर्चा करें, देखिए यहाँ पर भी समुच्चय A है, 1 2 3, यहाँ पर भी समुच्चय A ही है, जो B था आपका वो ये, यानी इसकी परिभाषा ये समुच्चय A, जहाँ पर सिंगल समुच्चय दिया हुआ रहता है, इसका मतलब वो फंक्शन A to A ही है, यानी यहाँ भी 1 2 3 होंगे, यहाँ भी 1 2 3। अब आपको यहाँ से तो A निकालना है और यहाँ से B निकालना है, तो चलिए हम यहाँ से 1 लेते हैं, यहाँ से भी 1 लेते हैं, रखो यहाँ पर 1 धन 1 कितना हुआ 2, सत्य है क्या, सत्य है। फिर यहाँ से 2 लीजिए, यहाँ से आप कुछ भी ले लीजिए, तो यहाँ से आप जो भी लोगे और यहाँ से ये A के वैल्यू होंगी यहाँ पे लगा देना, ये B की वैल्यू होंगी यहाँ पे लगा देना, तो इन सब का जोड़ हर किसी कंडीशन में 0 से बड़ा होगा, अर्थात
समुच्चय ए के साथ, यानी अगर मैं यहाँ से एक ले रहा हूं तो यहाँ से आप कुछ भी लो, एक लोगे तब भी सत्य, दो लोगे तब भी सत्य, एक घन दो तीन होता है, जीरो से बराबर, तीन लोगे तब भी सत्य। तो इस एक के साथ इन सब का संबंध हुआ, इससे बढ़िया रिलेशन दिखा, ये रिलेशन है। ऐसे आप दो लोगे, ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, ये भी सही, तीन लोगे, रिलेशन ये है। अगर मैं ऐसे तीन लेता हूं, तीन, वहां से आप कुछ भी ले लीजिए, उधर से लगाओ यहाँ तो हमेशा जीरो से लगाओ। तो यानी इसके प्रत्येक अवयव का इसी के प्रत्येक अवयव के साथ कुछ ना कुछ संबंध है, यानी ऐसा कोई नहीं तो खाली छूट रहा होगा, तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब यहीं पर मैं थोड़ा परिभाषा चेंज कर देता हूं।